तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। यह कहकर उसने समीर का गला पकड़ा और बाहर आई। कॉल सेंटर की तीसरी मंजिल से उसने समीर को नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। ज़मीन पर गिरते ही समीर की मौत हो गई। सुबह जब सबने देखा कि समीर की लाश पड़ी है, तब उन्होंने जांच पड़ताल के लिए पुलिस को बुलाया और आखिर में यह निर्णय आया कि समीर ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। लेकिन कुछ व्यक्तियों को समझ आ गया कि यह खुदकुशी नहीं थी, यह कोई बुरी शक्ति का शिकार हुआ है। कॉल सेंटर में लगातार काम बढ़ने लगा। काम को कम करने के लिए उन्होंने युवतियों के लिए एक अलग शिफ्ट रख दी, जो दोपहर के 12 से रात के 1 बजे तक का था, जिसमें युवतियां रात को 1 बजे तक काम करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा युवतियां काम करें, इसलिए मनोज ने उनको एक्स्ट्रा रुपए देने का वादा किया। काफ़ी युवतियां इसके लिए तैयार हुईं। उसके अगले दिन रोज़ की तरह ही पूरा दिन अच्छे से काम चला। फिर धीरे धीरे रात हुई। रात के ठीक 1 बज रहे थे। सिम कार्ड संबंधी प्रोसेस में एक युवती अपना आखिरी कॉल ले रही थी। उसने देखा कि बाकी सारी युवतियां काम खत्म करके जा चुकी थी और यहाँ तक कि उस वक्त प्रोसेस में कोई टीम लीडर भी मौजूद नहीं था। वो किसी मीटिंग में थे। वह युवती एक ग्राहक के नेटवर्क संबंधी समस्या का समाधान कर रही थी। उस युवती ने ग्राहक को बहुत समझाया, लेकिन ग्राहक उसकी बात समझने को तैयार नहीं था और वह कॉल भी नहीं काट रहा था। उस युवती का नाम था संजना। ग्राहक बार बार यही बोल रहा था, संजना जी, जब तक मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता मैं कॉल नहीं काटूंगा और आपको भी काटने नहीं दूंगा, चाहे पूरी रात ही क्यों ना बीत जाए। संजना ने कुछ देर तक ग्राहक को समझाया। फिर अचानक उसने देखा कि उसका पूरा सिस्टम बंद हो गया। पूरे प्रोसेस की बत्ती बुझ गई और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छा गया। यह देख संजना बहुत डर गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी सांसें फूल गई और धड़कनें तेज हो गई। उसने देखा कि बत्ती हर थोड़ी देर में चालू बंद होने लगी और कुछ समय के बाद पूरी तरह बंद हो गई और फिर से चारों ओर अंधेरा छा गया। डरावनी आवाज़ें आने लगी। अचानक उसको एक कुर्सी हिलती हुई नजर आई और एक हेडसेट हवा में तैरते हुए नजर आया। वह हेडसेट थोड़ी देर इधर उधर जाके संजना के कानों के पास फिट हो गया। संजना ने बहुत कोशिश की उस हेडसेट को निकालने की, लेकिन वो उसके कानों से निकल ही नहीं रहा था। उस हेडसेट से एक ही आवाज़ आ रही थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम इस कॉल सेंटर को नरक बना देंगे। यह बोलकर वह भूत उसको घसीट कर ले जाता है और हेडसेट के वायर से उसके गले को बांधकर उसको मारने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में वो युवती मर जाती है और भूत उसी युवती को पास में पड़ी हुई रस्सी की मदद से पंखे में लटका देता है। थोड़ी देर बाद प्रोसेस का टीम लीडर आता है। यह घटना देख वह सबको इकट्ठा करता है। पुलिस में शिकायत भी दर्ज की जाती है। आखिर में इसको भी पहली घटना की तरह खुदकुशी मानकर सब अपना काम करने लगते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद कुछ कर्मचारी कॉल सेंटर में काम करना बंद कर देते हैं। इस हादसे के बाद कॉल सेंटर में काम का पहाड़ टूट पड़ता है। यह सब देखकर मनोज बहुत चिंतित हो गए और इसका उपाय सोचते हैं। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो दूसरे राज्य से युवक और युवतियां काम करने के लिए लाएंगे। उन्होंने अपने कुछ संपर्क के जरिए यह संदेश दूसरे राज्य तक पहुंचाया और साथ में यह भी संदेश दिया कि उनको तनख्वाह के अलावा भी एक्स्ट्रा रुपए दिए जाएंगे। काफ़ी युवक और युवतियां काम की तलाश में थे और ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से कैसे गंवा सकते थे, इसलिए वह अपने राज्य से इस राज्य में आने के लिए तैयार हुए। उनकी इंटरव्यू की तारीख तय की गई और उस दिन सब इस राज्य में उपस्थित हुए। सबने अच्छे से इंटरव्यू दिया।
सबको अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक अलग अलग प्रोसेस में काम दिया गया। बाहर से आए हुए सारे युवक युवतियाँ इस कॉल सेंटर के रहस्य से अनजान थे। वे नहीं जानते थे कि इस कॉल सेंटर में कोई काला साया मंडरा रहा है। एक दिन की बात है, फूड ऑर्डर प्रोसेस में रात की शिफ्ट में 10 युवक कॉल ले रहे थे। उसमें से 7 बाहर से आए हुए थे और 3 इसी राज्य के थे। कॉल्स ख़त्म होने के बाद जब थोड़ा समय मिला तो उन तीनों में से किसी एक ने उनको कुछ बातें बताई। आप सबको पता है, इस कॉल सेंटर से कई युवक और युवतियाँ जॉब छोड़ चुके हैं क्योंकि सबका कहना है कि इस कॉल सेंटर में कोई काला साया मंडरा रहा है। इस कॉल सेंटर का नाम बदलकर भूतिया कॉल सेंटर रख देनी चाहिए। हाल ही में इस कॉल सेंटर से 2 जानें जा चुकी हैं। पुलिस ने भले ही इसे खुदकुशी कहकर केस बंद कर दिया हो, लेकिन सच बताए तो ये खुदकुशी नहीं थी। वो दोनों ही भूत और चुड़ैल का शिकार बने थे। हमें भी बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, माँ बीमार है। दिन की शिफ्ट में इतना पैसा नहीं मिलता जितनी रात की शिफ्ट में मिलता है, इसलिए मजबूरी में काम कर रहे हैं हम सब। यह सुनकर दूसरे राज्य से आए हुए युवकों में से किसी एक ने उत्तर देते हुए कहा, यह सब सिर्फ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी इन सब चीज़ों पे यकीन कर रहे हैं। उसमें से एक ने तो ठान लिया था कि अभी वह इस कॉल सेंटर को छोड़ देगा। उसका नाम था सुरेश। बाकी 2 दोस्तों ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक बात नहीं सुनी और वह भागते भागते नीचे जाने लगा। जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, तभी उसने महसूस किया कि जैसे मानो कोई उसके पैर पकड़कर उसको रोक रहा हो। उसने आसपास भी देखा, मगर कोई नहीं दिखा। घबराते हुए वह नीचे पहुंचा।